नमस्कार। आप सभी का निपुण स्मार्ट शाला चैनल पर स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप स्वस्थ हैं, खुश हैं। आज की ये वीडियो ग्रीष्मकालीन अवकाश में जो गतिविधि आधारित कार्य दिया गया था उनका मूल्यांकन जो कि अभिभावकों के द्वारा किया जाना है, उस मूल्यांकन के लिए जो प्रश्न पत्र बनाया गया है विभाग द्वारा, उसी बारे आपको बताने के लिए बनाई गई है। इस वीडियो में हमने प्रश्न पत्र को एक मौखिक रूप दिया है जिससे आप लोगों की मदद हो सकती है। आप इस वीडियो को चलाकर सभी प्रश्न पत्र को सुनकर बच्चे से पूछ सकते हैं और उनके जवाब लेकर मूल्यांकन प्रपत्र में भर सकते हैं। हम बात करते हैं मूल्यांकन प्रपत्र। यह मूल्यांकन प्रपत्र हमने अपने हिसाब से आप लोगों के लिए बनाया है। आप चाहें तो मूल्यांकन पत्र का प्रयोग कर सकते हैं, नहीं तो आप अपनी सुविधा के अनुसार जैसा आपको सही लगे उस हिसाब से आप मूल्यांकन कर सकते हैं। तो आइए दिखाते हैं आपको कि किस तरीके का मूल्यांकन प्रपत्र हमारे द्वारा बनाया गया है। कैसे हमने मूल्यांकन प्रपत्र बनाया है जो कि पूरी तरह से प्रश्न पत्र के आधार पर बनाया गया है। इसमें स्कूल का नाम, बच्चे का नाम, बच्चे की उम्र, कक्षा, पिता का नाम, मुख्य परीक्षक का नाम, यानी कि जो भी मूल्यांकन कर रहा होगा। मूल्यांकन कर रहा होगा का मतलब जो भी बच्चे से प्रश्न पूछकर उनके अंक को लिख रहा होगा वो। आंकलन की तिथि, जिस भी दिन आप ये आंकलन करेंगे वो दिनांक। अब बात करते हैं ये किस तरीके का फॉर्मेट बनाया है। एक तरफ आपको प्रश्न क्रमांक नजर आएगा, उसके बाद प्रश्न भाग। पहले प्रश्न के अंदर भाग दिए गए हैं अलग अलग। हमने उनको ABCDEFGHIJ इस तरीके के भागों में विभाजित कर दिया है। आपको उसी अनुसार जवाब देना होगा कि पहले क्वेश्चन के ए भाग में जो पूछा गया है, अगर बच्चा उसका आंसर सही देता है तो आप उसके नीचे 1 अंक लिख देंगे। मान लीजिए B% जब आपसे बच्चे से पूछा तो उसने गलत जवाब दिया तो आप 0 लिख देंगे। इसी तरीके से C का सही जवाब देने पर A, D का सही जवाब देने पर A, E का गलत जवाब देने पर 0, F का गलत देने पर 0। इस तरीके से आप सारे प्रश्न पूछ लेंगे बच्चे से और जैसा जैसा वो जवाब दे उसी अनुसार आप अंक लिख देंगे। उसके बाद कुल अंक 10 नंबर का ये पहला सवाल रहेगा। तो जितना भी बच्चे ने अंक प्राप्त किए, आप कुल अंक के नीचे जो खाली जगह आपको दिख रही है वहाँ भर देंगे। इसी तरीके से सवाल नंबर 2 होगा जिसमें 5 प्रश्न पूछे गए हैं जिनको हमने ABCDE भाग में विभाजित कर दिया है। दूसरा सवाल 5 नंबर का रहेगा। तो आप जैसे ही उससे पहला प्रश्न पूछेंगे, अगर बच्चा सही जवाब देता है तो आप A जो 1 नंबर दे देंगे, B का सही जवाब देता है तो 1 नंबर, C का गलत देता है तो 0, D का सही तो 1, E का गलत तो 0। और फिर जितना भी कुल बनता है टोटल, आप कुल 5 अंक के नीचे लिख देंगे खाली जगह में। इसी तरीके से ये सारे प्रश्न आपको करने होंगे। इसमें कुल 21 क्वेश्चन होंगे जो कि 120 नंबर के होंगे। आपको उन सभी को बच्चे से पूछकर, कुछ सवाल इसमें ऐसे होंगे जो आपने गतिविधि के दौरान खुद देखा होगा कि बच्चे ने ये काम किया है या नहीं किया है, तो उनके जवाब आपको खुद ही देने होंगे और उनके नंबर आप लिख देंगे। कुल 120 अंक का है ये प्रपत्र, जितना होने के बाद आप कुल आपके बच्चों के सभी अंकों को जोड़कर सबसे आखिर में जो जगह खाली है वहाँ पर टोटल करके लिख देंगे और नीचे मुख्य परीक्षक के हस्ताक्षर, यानी कि जो भी यह मूल्यांकन कर रहा होगा, बच्चे से पूछ रहा होगा सवाल, आप वो इंसान यहाँ पर हस्ताक्षर यानी कि साइन कर देगा। और फिर इसे आपको 4 जुलाई तक स्कूल में क्लास टीचर को ये प्रपत्र जमा कराना होगा। यह कतई ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसा ही करें। अगर आप इसका प्रिंट निकाल सकते हैं दुकान पर जाकर तो आप प्रिंट निकाल कर इस पर काम कर सकते हैं। अगर आप इसे कॉपी में बनाना चाहें, किसी पेज पे बनाना चाहें, आप इसे वहाँ बना सकते हैं। और आपको लगे कि नहीं मैं ऐसा नहीं करूँगा या नहीं कर सकता,
तो आप अपनी सुविधा के अनुसार जैसा आपको सही लगे आप मूल्यांकन कर सकते हैं। कॉपी में बच्चे की में नंबर लिख सकते हैं, प्रश्न लिखा, उसके सामने जितने अंक मिले आप वो लिख सकते हैं। ये आपके ऊपर है। हमने ये प्रपत्र सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की सुविधा के लिए बनाया है और ये प्रपत्र डाउनलोड करने का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जहाँ पर जाकर आप ये प्रपत्र ले सकते हैं। अगर अभिभावक गण इस प्रपत्र को नहीं ढूंढ पाते हैं तो वो बच्चे के कक्षा अध्यापक से मांग सकते हैं, वो उन्हें ज़रूर उपलब्ध करा देंगे। तो अब बात करते हैं प्रश्न पत्र की, तो आइए चलते हैं। इस प्रश्न पत्र में मैं सभी सवालों को बोलकर आपको बताऊंगी। आप चाहें तो जब आप ये मूल्यांकन कर रहे हों बच्चे को सामने खड़ा करके और इस वीडियो को चलाकर साथ साथ में प्रश्न पूछकर उनका जवाब नोट कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। पहला सवाल, क्या बच्चा अपना पूरा नाम, माता पिता का नाम, बहन का नाम, भाई का नाम, दादा दादी का नाम, नाना नानी का नाम, परिवार के अन्य सदस्यों का नाम और उनकी उम्र को बता पा रहा है और साथ में क्या वो लिख पा रहा है? इस क्वेश्चन के लिए आपको 10 नंबर बच्चे को देने होंगे। आपको बच्चे से पहले पूछना होगा जिसमें वो बोलकर बताएगा और फिर उसे लिखवा कर देखना है। अगर वो दोनों ही तरीके से सही कर देता है तो उसको हर एक चीज़ के लिए एक एक नंबर देकर 10 चीज़ें पूछी गई हैं उनके 10 अंक आप दे देंगे। और जो ऊपर हमने प्रपत्र दिया है फॉर्मेट भरने के लिए आप उसमें भी भर सकते हैं। सवाल नंबर 2, क्या बच्चा अपने गांव, नगर, वार्ड, बस्ती, मोहल्ला, जिले, राज्य और देश का नाम बता पा रहा है? सिर्फ बताना है, लिखना नहीं है। अगर ऐसा कर पा रहा है तो आप उसे हर चीज़ को बताने के लिए एक एक अंक दे दें और कुल अंक 5 हो जाएंगे। तीसरा सवाल, क्या बच्चा भारत में खेले जाने वाले 3 प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खेलों का नाम, उन खेलों में से एक प्रमुख भारतीय खिलाड़ी का नाम बता पा रहा है? अगर हाँ तो 1 अंक दे दीजिए, नहीं तो 0 अंक दे दीजिए। खेल का नाम बताने पर 1 अंक, खेल के खिलाड़ी का नाम बताने पर 1 अंक। और दालों सवाल नंबर 4, क्या बच्चा किन्हीं 2 दालों के नाम और दिखाए जाने पर कौन सी दाल है पहचान पा रहा है? आप उनसे 2 दालों के नाम पूछें और 2 तरह की दाल उसे दिखाएं। अगर वो दिखाने पर नाम बता रहा है तो उसे दोनों दालों के लिए एक एक नंबर देकर 2 नंबर दे दीजिए। अगर ऐसा नहीं है तो आप 0 कर दीजिए। अगर एक दाल का नाम बता पा रहा है और एक का नहीं तो बताए जाने के लिए 1 अंक और नहीं बताने पर 0 अंक दे दीजिए। सवाल नंबर 5, क्या बच्चा 5 फलों के और 5 सब्जियों के नाम बता पा रहा है और दिखाए जाने पर पहचान पा रहा है? अगर हाँ तो प्रत्येक सही जवाब बताने पर एक एक अंक दे दीजिए। इस तरीके से यह प्रश्न 10 अंक का बनता है। 5 फलों के 5 सब्जियों के नाम। क्या बच्चा रसोई में प्रयोग होने वाले 3 बर्तन और उन्हें बनाने में प्रयोग हुए धातु का नाम बता पा रहा है? यानी कि रसोई के अंदर 3 बर्तनों के नाम बता दे आपको और वो किस चीज़ के बने हैं। अगर ऐसा बता देता है तो एक एक अंक देकर उसे 3 अंक दे दीजिए। अगर गलत बताता है तो 0 अंक दे दीजिए। सवाल नंबर 7, क्या बच्चा घर में इस्तेमाल होने वाले 3 उपकरण जो बिजली से चलते हैं उन्हें पहचानने में सक्षम है? आप बच्चे से पूछिए, क्या आप ऐसे 3 चीज़ों के नाम बता सकते हैं जो बिजली से चलते हैं? अगर ऐसा प्रश्न का जवाब दे देता है तो आप एक चीज़ को बताने पर एक एक अंक दे दीजिए। ये सवाल 3 नंबर का रहेगा। सवाल नंबर 7 में ही वो पूछ रहा है, क्या बच्चा घर में इस्तेमाल होने वाली नियमित चीज़ या पदार्थ से बनी 2 वस्तुओं के नाम बता पा रहा है? नंबर 1, कपड़े से बनी हुई वस्तु। यदि वो उसका जवाब दे पा रहा है तो उसे 2 नंबर दे दीजिए। लकड़ी से बनी हुई वस्तु,
अगर वो उसका जवाब दे पा रहा है तो उसे 2 नंबर दे दीजिए। सवाल नंबर कांच से बनी वस्तु, यदि वो कांच से बनी 2 वस्तु का जवाब नाम बता पा रहा है आपको तो उसके लिए उसे 2 नंबर दे दीजिए। प्लास्टिक से बनी किन्हीं 2 वस्तुओं के नाम, तो उसके लिए उसे 2 नंबर दे दीजिए। अब सवाल नंबर 9, क्या बच्चा अपनी बोली मातृभाषा यानी कि हिंदी या इंग्लिश जो भी वह भाषा बोलता है में सप्ताह के दिनों के नाम मौखिक रूप से बता पा रहा है? आप उससे पूछें कि आप सप्ताह के नाम बताएं। अगर बच्चा सही से बता रहा है तो आप उसे 2 अंक दे दीजिए, नहीं तो आप उसे 0 अंक दे दीजिए। सवाल नंबर 10, क्या बच्चा गर्मी की छुट्टी के दौरान की गई यात्रा के बारे में 5 पंक्तियां बोलने में सक्षम है? इस सवाल में बच्चा कहीं पर भी अगर घूमने गया है, अपने दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, ताया ताई कहीं भी घूमने गया है तो वो उस बारे में अगर 5 लाइनें आपको बोलकर बता पा रहा है तो उसे 3 अंक दे दीजिए, नहीं तो 0। इसी सवाल के अंदर क्या बच्चा घरों में उपलब्ध विभिन्न वाहन, संसाधन, उपकरण, अन्य निमित्त वस्तुओं के ब्रांड या कंपनी का नाम या लोगों को पहचानने में सक्षम है? यानी कि पूछना ये चाह रहा है घर में जो भी साधन है, साइकिल है, मोटरसाइकिल है, कार है, वो किस कंपनी के हैं अगर ये बता पा रहा है और उनके जो भी प्रतीक हैं अगर उन्हें पहचान पा रहा है तो वो आप उसे अंक दे दीजिए 28। नहाने का साबुन, बर्तन धोने का साबुन, कपड़े धोने का साबुन, बालों में लगाने का तेल, शैम्पू और क्रीम, यदि बच्चे इनका नाम बता पा रहे हैं तो आप उन्हें हर चीज़ को बताने के लिए 1-1 अंक दे दीजिए। और इस तरीके से 6 चीज़ें हैं, नहाने का साबुन, बर्तन धोने का साबुन, कपड़े धोने का साबुन, बालों में लगाए जाने वाला तेल, शैम्पू और क्रीम। 6 चीज़ें हैं, 6 के 6 बताने पर 6 अंक दे दीजिए। सवाल नंबर 11, बिस्किट, नमकीन, टॉफ़ी, चॉकलेट, दूध, दही, मक्खन, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम। 9 चीज़ें हैं। अगर इनका नाम बता पा रहा है तो सभी के लिए 1-1 अंक दे दीजिए। टीवी, मोबाइल फ़ोन, रजिस्टर, रेफ्रिजरेटर, पंखे, ट्यूबलाइट, बल्ब, घड़ी आदि, यदि इन सभी का नाम बता पा रहा है तो 1-1 अंक दे दीजिए। इस तरीके से 6 अंक हो जाएंगे। साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, जीप, ट्रैक्टर, टेम्पो, ऑटो आदि, इन सभी की पहचान कर पा रहा है और उनका नाम बता पा रहा है तो सभी के लिए 1-1 करके 7 नंबर दे दीजिए। साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, जीप, ट्रक, टेम्पो, ऑटो। आपको ये सब चीज़ें बच्चे से वो इशारा करके पूछनी है। अगर बच्चा बता पाता है कि हाँ ये बिस्किट है, ये टॉफ़ी है, ये टीवी है, ये रेफ्रिजरेटर है, ये ट्यूबलाइट है, ये मोटरसाइकिल, ये टेम्पो, ये ऑटो है, इस तरीके से आपको उनसे पूछने हैं और जैसे जैसे बच्चा जवाब दे उसी अनुसार उनको नंबर दे देंगे। प्रश्न नंबर 12, क्या बच्चा मोबाइल में पेटीएम, भीम यूपीआई, गूगल पे, फ़ोन पे, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, कैलकुलेटर, कैमरा, कैलेंडर के लोगों को पहचानने में सक्षम है? यानी कि आप बच्चे को फ़ोन देखकर पूछ सकते हैं कि इसमें फेसबुक कहाँ पर है, यूट्यूब कहाँ है, गूगल पे कहाँ है, फ़ोन पे कहाँ है, कैमरा कहाँ है और कैलेंडर कहाँ है और कैलकुलेटर कहाँ है। अगर वो इन चीज़ों को पहचान पाता है और आपको बता पाता है तो हर एक चीज़ बताने पर 1-1 अंक दे दें। 12 का प्रश्न 10 नंबर का रहेगा। प्रश्न नंबर 13, क्या बच्चा अपने परिवार के उन 5 सदस्यों के नाम और मोबाइल नंबर बताने में सक्षम है? गर्मियों की छुट्टी में जिनके घर वह जाकर रहा और वह बच्चे के घर पर आए हों, यानी कि बच्चा जिनके घर घूमने गया या जो बच्चे के पास मिलने आए या मामा मम्मी आपके घर आए हैं, तो उनमें से किन्हीं भी 5 सदस्यों के अगर वो नाम और मोबाइल नंबर बता पाता है तो सभी के लिए 1-1 करके आप नंबर दे दीजिए, नहीं तो 0। यह प्रश्न 5 अंक का रहेगा। सवाल नंबर 14,
क्या बच्चा अपना आधार नंबर बताने में सक्षम है? आधार कार्ड का नंबर अगर बच्चा बता देता है तो आप उसे 2 अंक दे दें, नहीं तो आप उसे 0 अंक दें। 14 के क्वेश्चन का ही दूसरा भाग, क्या बच्चे ने गर्मी की छुट्टी के दौरान घर पर निम्नलिखित कार्यों में आपकी मदद की है? अगर बच्चे ने घर में आपकी मदद की है तो आप उसको 5 अंक देंगे, नहीं तो 0। कपड़े धोने में, धुले हुए कपड़ों को सुखाने में, धुले हुए कपड़ों की तह लगाने में। अगर बच्चे ने ऐसे किसी भी कार्य में किसी भी तरीके से मदद की है तो उसे 1-1 अंक दे दें, नहीं तो आप 0 दे दें। 3 सवाल हैं, कपड़े धोने में, धुले हुए कपड़े को सुखाने में और कपड़ों की तह लगाने में। सवाल नंबर 15, अपने कमरे, अलमारी, घर, आंगन की सफाई करने में अगर बच्चे ने मदद की है तो उसे 1 अंक दे दीजिए, नहीं तो 0। रसोई घर में सब्जी धोने में, खाना लगाने में अगर मदद की है तो उसे 1 अंक दे दीजिए, नहीं तो 0। सवाल नंबर 16, क्या बच्चा कमरे से बाहर निकलने पर या दूसरे कमरे में जाने से पहले लाइट बंद करता है और बिजली बचत में योगदान देता है तो उसे 1 अंक दे दीजिए, नहीं तो 0। इसी तरह प्रश्न नंबर 17, क्या बच्चा पानी की बचत करने का प्रयास करता है? यदि हाँ तो उसे 1, नहीं तो 0। पानी की बचत में टोंटी को बंद करना, पानी को व्यर्थ में खराब ना करना, ये सब आ सकता है। सवाल नंबर 18, क्या बच्चा मूंग, उड़द, चना आदि दालों को अंकुरित करने की गतिविधि में शामिल हुआ है? अगर ऐसा है तो उसे 2 अंक दे दीजिए प्रत्येक दाल के लिए, नहीं तो 0। अंकुरित करने का अर्थ ये है कि जिस तरीके से हम रात को मूंग को या किसी दाल को भिगो देते हैं और सुबह उसे किसी कपड़े में बांध देते हैं तो हम देखते हैं उस पर छोटी छोटी वाइट सी दाढ़ी जैसा कुछ निकल आता है, उसे अंकुरित करना कहते हैं। अगर ऐसा कुछ किया है तो आप उसे 2 अंक दे दीजिए, नहीं तो 0। प्रश्न नंबर 19, क्या बच्चा खेत, क्यारी, गमले आदि में सब्जी के बीज लगाने की गतिविधि में शामिल हुआ है? अगर ऐसा है तो उसे 2 अंक दे दीजिए, नहीं तो 0। प्रश्न नंबर 20, क्या बच्चे ने कम से कम एक पूरे दिन टीवी या मोबाइल ना चलाकर डिजिटल उपकरणों से व्रत रखा है? डिजिटल उपकरण यानी कि मोबाइल, टीवी, आपका टैब, इस तरीके के किसी भी उपकरण का प्रयोग नहीं किया है और वो सारा दिन अपने घर के अंदर या बाहर खेला है। अगर ऐसा हुआ है तो आप उसे 10 अंक दे दीजिए, नहीं तो उसे 0। प्रश्न नंबर 21, इसमें आपको कुछ चेहरों के भाव दिए गए हैं। अगर बच्चे को आप ये दिखाएंगे और अगर वो इन चेहरों के भाव को समझ लेता है और सही सही जवाब देता है तो हर एक जवाब देने पर 1-1 अंक दीजिए और इस तरीके से यह प्रश्न 5 अंक का होता है। गलत जवाब देने पर आप उसे 0 अंक देंगे। इस तरीके से यह प्रश्न पत्र पूरा होता है 21 प्रश्नों के साथ। अगर आप ये प्रपत्र साथ लेकर बैठते हैं तो आप साथ साथ में इसमें अंक भर सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको आसानी होती है। अगर आप इस तरीके से नहीं करते हैं तो आप जैसे आपको सुविधा अनुसार लगे आप वैसा कर सकते हैं। और इस प्रपत्र को कृपया करके 4 जुलाई तक स्कूल के अध्यापक को ज़रूर जमा करा दीजिएगा, क्योंकि 7 जुलाई को PTM होनी है, यानी कि पेरेंट्स टीचर मीटिंग होनी है, जिसमें आपको ज़रूर शामिल होना होगा और अपने बच्चे की प्रगति रिपोर्ट अध्यापक से ज़रूर प्राप्त करनी होगी। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इस उम्मीद के साथ कि इससे आपकी मदद ज़रूर होगी। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है और मेरा प्रयास सराहनीय लगा है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम विभाग द्वारा जारी होने वाली प्रत्येक इन्फॉर्मेशन को समय समय पर अपने चैनल पर बताते रहते हैं और आप लोगों की हर समस्या का समाधान करने की कोशिश करते रहते हैं। तो प्लीज़ अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और शिक्षा से जुड़े अभिभावकों और शिक्षक साथियों के साथ इस वीडियो को ज़रूर साझा करें। धन्यवाद।